नमाजी आदमी बेसब्रा नहीं होगा, ना शुक्रा नहीं होगा। जिसको नमाज की तौफीक मिली हुई है, इस पर वो इतराए नहीं, ये उसका कमाल नहीं है। तो मैं बड़े नमाजी हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ। नेकी का जोम बंदे को बर्बाद कर देता है। तकब्बुर में सबसे बदतरीन तकब्बुर यह है कि इंसान को नेकी का तकब्बुर हो जाए। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई, बड़ाई, अज़मत और बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक को लायक और बेशुमार अनगिनत ला तादाद दरूद व सलाम प्यारे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसके बाद खालिक अर्ज़ व समा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को तख्लीक किया, तो इंसान की खल्क में जो खूबियाँ हैं, इंसान की फितरत में, तबीयत और मिजाज में जो खूबियाँ अच्छाइयाँ हैं, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया। और जो इसमें नक्स और अयूब और खामियाँ हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही बयान कर दी। और ये बात अल्लाह को ही लायक थी, क्योंकि वो खालिक है, बनाने वाला वो है, पैदा करने वाला वो है। वो सबसे बेहतर जानता है कि मैंने जिसको बनाया है उसमें क्या कमालात हैं और उसमें क्या नकाइस हैं। गोया इंसान के कमालात भी बहुत से हैं और इंसान की फितरत में, तबीयत और मिजाज में बहुत सारे अयूब और नकाइस भी हैं। और इंसान होने में, आदम का बेटा होने में, इंसान की तबीयत और मिजाज में जो एक बड़ा नक्स है, जो हर इंसान की फितरत में शामिल है, अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया, खुलिका हलुआ। ये जो इंसान है ये थुड़ दिला है, हलुआ, जल्दबाज है। इसका और भी कोई अच्छे से अच्छे माना में तर्जमा किया जा सके तो ये है कि अधूरा है, निकम्मा है, कमजोर है। और उसकी 2 अलामतें बताई कि इंसान के अधूरे होने की, इसके थोड़ दिले होने की, जल्दबाज और निकम्मापन, इसकी दो मज़ाहिर इसके क्या है, इसकी 2 हालतें क्या है, जहाँ समझ आती है कि इंसान वाक़अतन कमज़ोर पैदा किया गया है। इस कमज़ोरी की हालत का अंदाज़ा कब होता है? इदा मस्सहुल खैरु मनुआ व इदा मस्सहु शर्रु जज़ुआ। 2 हालतों से इंसान की ज़िंदगी खाली नहीं है। या इंसान को कोई खैर पहुंच रही होगी, कोई सुकून, राहत और खैर मिल रही होगी, या कोई दुख, तकलीफ, परेशानी होगी। 2 हालतों से तो इंसान की जिंदगी खाली नहीं। इन दोनों हालतों में इंसान अपनी कमजोरी का इजहार इस तरह करता है, जब उसको खैर मिलती है तो बखील बन जाता है, उस खैर को भूल जाता है, उस खैर के साथ, उस नेमत के साथ, उस सुख के साथ वो इंसाफ नहीं करता, जो करना चाहिए था वो नहीं करता। और जब इसको कोई शर पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, परेशानी मुसीबत पहुंचती है, जज़ुआ, शोर डाल देता है, हाहाकार मचा देता है, परेशानी, वावेला। और बंदा मोमिन, वो मोमिन तब ही बनता है जब वो इन दोनों हालतों को बेहतर कर ले। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा मोमिन बड़ा अजीब होता है। आम इंसान जब मोमिन बन जाता है तो वो मामला बड़ा अजीब हो जाता है। क्यों? इसीलिए जब उसको कोई खैर पहुंचती है, इन असाबतु सर्रा शकरा व इन असाबतु दर्रा असबरा। जब खैर पहुंचती है, आसानी पहुंचती है, राहत, खुशहाली, सुख पहुंचता है तो शुक्र करता है, बड़ा मुतमईन हो जाता है, उस खैर में दूसरों को शरीक कर लेता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, दूसरों के साथ नेकी खैर का मामला करता है। जब तकलीफ पहुंचती है, सब्र करता है, बर्दाश्त करता है, अल्लाह को याद करता है, हाहाकार, शोर व वेला नहीं बचाता। इस कमाल को हासिल करना है हर इंसान ने। अब कोई बंदा ये कहे, वो कहे जी बस अब क्या है जी, अब इंसान की जो तबीयत अल्लाह ने ऐसी बना दी है, इंसान अब क्या है जी, तकलीफ में शोर डालना, तो ये तो इंसान की फितरत है। और क्या है जी, जब कोई नेमत मिल जाए तो फिर इंसान जो है वो बखील हो जाता है, वो भूल जाता है, तो इंसान की फितरत। ये इंसान की फितरत का एक कमजोर पहलू है, इसको बदलना है ईमान के जरिए। और दूसरा, इसी आयत में जहां अल्लाह ने ये कमजोरी, नक्स बयान किया इंसान की फितरत का, आगे बयान किया कि इस नक्स को पूरा करो किस तरीके से? इल्लल मुसल्लीन,
ये नक्स उन लोगों में नहीं होगा जो नमाज पढ़ने वाले हैं। यानी नमाजी आदमी बेसब्रा नहीं होगा, ना शुक्रा नहीं होगा। बस इस बात को परख लीजिए, हर बंदा, मैं भी अपने गिरेबान में झांक लूं, और हर शख्स जिसको नमाज की तौफीक मिली हुई है, ये नमाज की तौफीक मिलना भी अल्लाह का बड़ा इनाम है। जो शख्स भी नमाज पढ़ रहा है इस पर वो इतराए नहीं, ये उसका कमाल नहीं है कि मैं बड़े नमाजी हूं, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं। नेकी का जोम बंदे को बर्बाद कर देता है, नेकी का खुमार। और ये तकब्बुर में सबसे बदतरीन तकब्बुर यह है कि इंसान को नेकी का तकब्बुर हो जाए, इंसान को अपने अच्छे होने का तकब्बुर हो जाए। और ये तकब्बुर बंदे को कई दफा कुफर के उस दर्जे पे ले जाता है। अल्लाह अकबर। आप देखते नहीं हैं कि हमारे मुआशरे में पिछली 1 दिहाई में तकरीबन जो फसाद बरपा रहा, मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू वो तमाशा बनी रही। किस सोच के तहत? कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि जो दीन हमें समझ आया है, जो अकीदा हमें समझ आया है, ये इन लोगों को समझ नहीं आया। ये दाढ़ियों वाले, नमाज पढ़ने वाले, इस्लाम की बात करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, अल्लाह को मानने वाले, काबा इनका एक, नबी को मान, लेकिन इनको कत्ल कर दो जी, क्योंकि हम ज्यादा नेक हैं। यह है नेकी का तकब्बुर। यह समझ लेना कि मैं सबसे बेहतरीन रास्ते पर हूं। ये जो तकफीर है सारी, एक दूसरे पर कुफर के फतवे हैं, और कुफर के फतवों के बाद फिर जान, माल, इज्जत, आबरू मुसलमान की हलाल कर लेने का जो मिजाज है वो इसी तकब्बुर से पैदा होता है, नेकी का तकब्बुर। ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि छोटी से छोटी नेकी, उसकी जो तौफीक है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, मेरा कमाल नहीं है। ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करने की बात है कि अल्लाह ने हमें नमाज पढ़ने की तौफीक दे रखी। 95 से 98% तक को तो नमाज की तौफीक नहीं मिली हुई। नमाज पढ़ने से मौत पड़ती है, नमाज के करीब आने से जान जाती है, और 100 बहाने मिल जाते हैं नमाज से जान छूट जाए बस। तो जो 2 से 5% जिनको तौफीक मिलती है बाकायदा नमाज पढ़ने की, सबसे पहले तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़नी वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। ये इस्लाम की तालीम है। हर नमाज के बाद हमें क्या सिखाया गया है? नमाज के बाद आप जो अज़कार करते हैं उसमें आप क्या कहते हैं? ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे तौफीक दे। रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह तेरी मदद होगी तो मैं तेरा जिक्र करूंगा, तेरा शुक्र करूंगा, तेरी अच्छी इबादत करूंगा। तो मोहतरम भाइयों, ये जो नमाज की तौफीक जिनको मिल गई है उनको सोचना चाहिए, आपको और मुझे, कि हम खुद को नमाजी समझते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम नमाज पढ़ते हैं। फिर नमाज पढ़ने के बाद अगर हमारे मिजाजों में ये बात बाकी है कि हम मुश्किलात पर सब्र नहीं कर रहे और अल्लाह की नेमतों पर शुक्र नहीं कर रहे, तो हमारी नमाजें सवालिया निशान पे। हमारी नमाजों के ऊपर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है कि नमाज सही मानों में नमाज है या नहीं। और खूब जान लीजिए कि हर वो बंदा जो समझता है कि मेरी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, कम नहीं हो रही, और उसने शोर मचाया हुआ है, आसमान सर पर उठाया हुआ है। नौजवान है तो अपनी जगह मायूस है, परेशान है। सिर्फ नौजवानों का मसला नहीं है, कोई बुजुर्ग है, बुढ़ापे में है तो उसकी अपनी परेशानी है। एक नौजवान ने 1-2 दिन पहले ही रात को फोन कर दिया, 12 बजे, 12:30 बजे, परेशानी का आलम में। मैंने कहा अल्लाह खैर करे, इसको क्या हो गया इतने बजे? अरे अब्दुल भाई बस मेरा तो दिल करता है मैं अब मर ही जाऊं। अरे भाई क्या हो गया? बस घर में बड़ी परेशानी है, मुझे हर वक्त फोर्स करते हैं कुछ कमाओ, कुछ करो, कुछ कमाओ, कुछ लेकर आओ। बस मैं ताने से बड़ा तंग आ गया हूं, बस मैं अपनी जान ले लूं। भाई सब्र करो, हौसला करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये इम्तिहान है, आजमाइश है। वो एक खातून का फोन आ गया जी, वो रिश्ते की वजह से इतनी परेशानी है, इतनी बातें हैं घर में, बस मुझे तो दिल करता है मैं अपनी जान ही ले लूं। ये जो बेचैनी और बेसकूनी तरह तरह की है, कोई इस चक्कर में है मैं मस्कत निकल जाऊं, मैं यूके निकल जाऊं, मैं बाहर चला जाऊं तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा, मेरी शादी हो जाए तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। नौजवानों के इस तरह के मसाइल हैं। और बुजुर्गों के, मेरी दुकान जो है ना वो मेन चौक में बड़ी हट्टी हो, हाँ बड़े मेन मरकरीम ब्लॉक में, मैं मेन पर मिल जाए ना दुकान, रोजाना महीने का 2 लाख रुपए आए ना, फिर सुकून आए। भाई जिनको 4 लाख मिल रहा है महीने का, जो 10 लाख कमा रहे हैं, उनके घरों में भी देख लो,
परेशानियां उनको भी लायक है, तकलीफें उनके साथ भी लगी हुई हैं। वो तकलीफों की किस्म और होगी, और तरह की परेशानी होगी, जो आपकी है वो नहीं होगी, कुछ और होगी। अल्लाह अकबर। लेकिन इस तकलीफ पर शोर डालना यह मोमिन का तरीका नहीं है। यहसबून कुल्ला सैहा, यह मुनाफिकों का तरीका है। अल्लाह ने कुरान में भी कहा, जंगल में खरगोश था ना, उसने शोर डाल दिया, उसने कहा आसमान गिर पड़ा, आसमान गिर पड़ा। सबने कहा भाई कहाँ आसमान गिर पड़ा, आसमान तो खड़ा है, कहाँ तुमने कहाँ देखा, कहाँ से आसमान गिरा है? वो सारों जानवरों को इकट्ठा करके ले गया बेरी के दरख्त के नीचे, कहा मैं यहाँ खड़ा था, मेरे सर पर आसमान गिरा। पता चला भाई बेरी उसके सर पे गिरी थी, वो उसको लगा कि मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा। ये मुनाफिकाना तर्ज अमल है। थोड़ी सी तकलीफ पर शोर मचा देना, लुटे गए, मारे गए, हाय 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 हाय। और जो नमाज पढ़ने वाला बंदा है, जिसको अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल किया है, कद अफलहल मुमिनून, ईमान और नमाज। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद का आगाज किया, अहले ईमान की सिफात बयान करनी शुरू की। ईमान की पहली अलामत अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाह, ईमान नमाज बराबर है, एक दूसरे के मुतबादिल हैं। जब ईमान आता है, जब बंदा नमाजी बन जाता है, तो उसकी तबीयत का ये जो एक फितरी नक्स है, ववेला करने वाला, तकलीफों पर हाहाकार मचाने वाला और नेमतों को भूल जाने वाला, इस नक्स पर सबसे पहले वो काबू पाता है। हमें ये देखना है कि अगर हम उन चंद अल्लाह के तौफीक याफ्ता लोगों में से हैं जिनको नमाज की तौफीक हासिल है, जो नमाज पढ़ते हैं, तो क्या वजह है कि हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं आ रहा, हमारी मुश्किलात जो हैं वो कम नहीं हो रही। गुज़िश्ता जुमा में मैंने दो बातें रखी थी। हमारे नौजवानों का बिलखुसूस, अल्लाह इनकी जवानियों में बरकत दे, ये अपनी जवानियों से कोई कारआमद, कोई अपना कोई नतीजा खेज अपनी जिंदगियों के मकसद बना ले। नमाज से दूर भागने में दो बड़े मसले हैं। एक बात को तो हमने किसी हद तक एड्रेस करने की कोशिश की कि नमाज क्यों पढ़ें, इस झगड़े से निकलो कि नमाज कैसे पढ़ें, नमाज क्यों पढ़ें। और फिर दूसरी बात, सवाल ये पैदा होता है जहनों में, मैंने तो कुछ ऐसा गुनाह किया ही नहीं, मैंने तो कुछ ऐसी मुसीबत की ही नहीं, मैंने किसी का कोई हक मारा है, मैंने किसी को कोई डंडी मारी है, मैंने किसी पर कोई जुल्म किया है, मैं क्यों नमाज पढ़ूं। हमारे उस्ताद थे केमिस्ट्री के, तो वो बच्चों को यही फलसफा सिखाते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे। उनको एक दो दफा किसी ने पूछ लिया, सर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मैंने कहा बेटा मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, मैंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैंने कभी किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, मैं हुकूकुल इबाद पे कोई डंडी नहीं मारता। नमाज तो वो पढ़े जो डंडियां मारता है, जो रिश्वत खाता है, जो जुल्म करता है। या इसका दूसरा, इस सवाल का दूसरा पहलू क्या है कि मैं नमाजें पढ़ता हूं, मेरी मुश्किलें हल नहीं होती, मेरी परेशानियां दूर नहीं होती, मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरा रोजगार का मसला नहीं हल हो रहा, मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरी शादी नहीं हो रही, मैं नमाज पढ़ता हूं, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरी औलाद फरमा बरदार नहीं हो रही, मैं नमाज पढ़ता हूं, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही, मैं नमाज पढ़ता हूं, मेरा मकान का मसला नहीं हल हो। बेशक नमाज ये सारे फायदे देगी, मुश्किलात को हल करेगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका तरीका क्या है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा हज़ब अमरुहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई मुश्किल पेश आ जाती, उम्मुल मोमिनीन क्या फरमाती हैं, जब कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई काम मुश्किल हो जाता, कोई परेशानी हो जाती, कोई तकलीफ, गमगीन हो जाते, आपको दुख तकलीफ, फज़ा इला सलाह, आप नमाज की तरफ लपकते, आप नमाज पढ़ते। तो ये नमाज मुश्किलात को हल करती ही करती है। लेकिन अगर मेरी मुश्किलात नमाज हल नहीं कर रही, तो फिर ये देखना है ये नमाज कौन सी है, कामयाबी वाली या बर्बादी वाली। नमाजी भी दो तरह के हैं, कुरान कहता है सूरतुल माऊन में और सूरतुल मोमिनून में। एक वो नमाजी हैं जिनके लिए बर्बादी ही बर्बादी है, वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल का मानी हलाकत, वैल का मानी बर्बादी, और वैल का एक माना जहन्नम भी किया। नमाजें पढ़ने के बावजूद दुनिया की भी बर्बादी है और नमाजें पढ़ने के बावजूद आखिरत की भी बर्बादी। और दूसरे वो नमाजी हैं अफलहल मुमिनून, जिनकी कामयाबी है दुनिया में भी आखिरत में भी। ये चेक लगाना है हमने अपने ऊपर। वो बहुत बड़ा आलिम नहीं हूं मैं, वो बहुत तक़वे और परहेजगारी का भी दावा नहीं है। ये नमाज, इसका जिक्र हम मुस्तकिल क्यों कर रहे हैं, किस्तवार इस पर क्यों बात कर रहे हैं, कि सबसे ज्यादा जरूरत मुझे है कि मैं अपनी नमाज को परखूं कि नमाज को कायम करने में नमाज की अहमियत
मेरे लिए क्या है। आपको भी फायदा हो जाएगा। चलो मेरी गुफ्तगू से सबसे पहला मुखातब तो मैं हूं, सबसे पहली तो बात मेरे लिए है सोचने के लिए, फिर शायद उससे आपको भी कुछ फायदा हो जाए, किसी दूसरे का भी कोई भला हो जाए, कि हम ये चेक करें, ये देखें, ये पैमाना लगाएं अपने ऊपर कि क्या नमाज पढ़ने के बावजूद हमारी नमाज बर्बाद हो रही है, हम बर्बाद हो रहे हैं, नमाज हमें को कामयाबी दे रही है। ये तो अल्लाह ने कह दिया कुरान में, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, मदद मांगो किससे? सबर से और नमाज से। मुश्किल पेश आ जाए नमाज पढ़ो, खुसूफ की, कुसूफ की, इस्तिस्का की इस्लाम ने क्यों सिखाई है? नमाज हाजात, जब कोई मुश्किल पेश आए नमाज पढ़ो, जब कोई परेशानी आए नमाज पढ़ो। अब वो नमाज कैसी हो जो मुश्किलें दूर करे? एक तो नमाज का एक ये किरदार पैदा होना चाहिए कि बंदा शोर डालने वाला, मुश्किलों के ऊपर हाहाकार मचाने वाला ना हो, आसमान सर पे उठा लेने वाला ना हो। और फिर इन मुश्किलात को हल करवाने के लिए नमाज कैसी हो? वो नमाज ऐसी हो अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वो नमाज ऐसी ना हो अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम साहून, साहब वाली नमाज ना हो, खुशू वाली नमाज होनी चाहिए। खल्लाद बिन राफे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, नमाज पढ़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, आपने कहा इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जा भाई नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। फिर चले गए, फिर नमाज पढ़ी। अल्लाह के नबी ने कहा इरजे फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, फिर वापस जा, फिर नमाज पढ़, तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो नमाज पढ़ रहा है, सामने सहाबी है, आपके सामने नमाज पढ़ रहा है, आप कह रहे हैं फिर नमाज पढ़। फिर जब तीसरी दफा वापस भेजा तो वो क्या उठे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल्लिमनी, अल्लाह के नबी मुझे फिर सिखा दे नमाज, मुझे फिर समझा दे नमाज कैसी। नमाज की कमीयत, नमाज की कैफियत, नमाज की मिकदार से अल्लाह ताला को खास वास्ता नहीं है। कितनी तादाद है नमाज की, कितनी ज्यादा नमाजें हैं, इससे अल्लाह ताला को खास फायदा नहीं है, अल्लाह ताला को खास मकसूद नहीं है। नमाज का मेयार, मिकदार नहीं, मेयार, नमाज का वॉल्यूम नहीं, उसकी क्वालिटी, उसका वजन, नमाज कितनी वजनी है, कितनी ज्यादा है, ये नहीं। वो कैसे पैदा होगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, कहा ऐसे क़याम करो, लंबा क़याम करो, फिर रकू में जाओ, ठहर जाओ, इस हद तक रकू करो कि तुम्हारे सारे जोड़ अपनी जगह पर वापस आ जाएं, फिर खड़े हो जाओ, इतनी देर खड़े रहो कि तुम्हारा सारा जिस्म, सारे आज़ा अपनी जगह पर वापस आ जाएं, फिर सजदे में जाओ, फिर खड़े बैठो, फिर जाओ सजदे में। हर दफा में इतना सुकून, इतनी देर का वक्फा लो कि तुम्हारी हर चीज, हर उज़्व अपनी जगह पर वापस आ जाए। इस तसल्ली और तहम्मुल से नमाज पढ़ो तो ये नमाज होगी हमारी नमाज। अल-अमान अल-हफीज। जब ये सवाल होता है ना कि नमाज कैसे पढ़ें, तो नमाज कैसे पढ़ने में सबसे पहली चीज ये है अरकान तादील अरकान। नमाज के जितने अरकान हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता तहम्मुल से ठहर कर पढ़ना। आप नाम लेकर ना भी पूछें, लोग सवाल करते हैं जी फलां के पीछे नमाज हो जाएगी, फलां के पीछे हो जाएगी। भाई फलां फलां जो भी है उसका नाम मत लो, लेकिन ये देख लो जरूर कि क्या उसकी नमाज ठूंगे हैं, उसकी नमाज सिर्फ ठोकरे हैं, तू चल तो मैं आया, या उसकी नमाज में कुछ वकार, इत्मीनान और कुछ तहम्मुल है। अगर ये है तो फिर तो नमाज हो जाएगी, नहीं है तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा भाई तेरी नमाज नहीं, तू जा फिर जाके नमाज पढ़। अल्लाह अकबर। एक शागिर्द, अब मेरे ज़हन में नहीं है इमाम कौन से थे, एक इमाम उनके शागिर्द थे, वो शागिर्द आया बैठा को सवाल पूछने के लिए, तो इमाम सब नमाज पढ़ रहे थे, लंबी नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर। और मैं किसी इमाम का हवाला देने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत आपके सामने रखूं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे बेहतरीन नमूना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज कैसी पढ़ते थे? जमात की नमाज को छोड़ दीजिए, जमात की नमाज में गुंजाइश है क्योंकि उसमें बीमार भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, उसमें काम को जल्दी जाने वाले भी होते हैं। तो जमात जो है, फर्ज नमाज जब जमात के साथ हो रही हो तो इमाम तो ठीक है, मोतदिल तरीके से नमाज पढ़ाए, 5 मिनट में 4 रखते फिर भी ना पढ़ाए, कम अज कम इतने हौसले और तहम्मुल से नमाज पढ़ाए। ऐसे भी हैं, असर की नमाज पढ़ने जाओ, जोर की नमाज पढ़ने जाओ, 4.5 मिनट में, 5.5 मिनट में यूं जनाब छुरी फेरते हैं नमाज पर। अल्लाह अकबर। वो नहीं, हाँ फर्ज नमाज जब जमात के साथ हो रही हो तब इमाम के लिए यही हुक्म है कि वो नमाज में थोड़ा सा
दूसरों का, पीछे वालों का ख्याल करे, लेकिन तन्हाई की नमाज आपको और मुझे, हमें सोचना चाहिए क्या हमें तन्हाई की नमाज का मौका मिल रहा है? तन्हाई की नमाज कौन सी है, उस पर इंशाल्लाह तफसीली बात भी करेंगे। लेकिन वो नमाज जो नफली है, जमात के अलावा है, क्या उसमें हम तहम्मुल से नमाज पढ़ रहे हैं? खुशू का सबसे पहला मजहर, सबसे पहली मिसाल कि नमाज में तहम्मुल हो, इत्मीनान हो, नमाज में वकार हो। आप देखते हैं यहां नमाज में यूं ऐसे हाथ बंधे, यूं खुले, बंदा झुका बैठा, उठक बैठक में लगा हुआ है। मुकाबले में ऐसे लोगों को तो अल्लाह माफ फरमाए, ऐसे मौलवी को, ऐसे इमाम को आप ये सवाल करें कि इसके पीछे नमाज होती है नहीं होती, तो अगर मेरी बात किसी को सख्त ना लग जाए तो मैं कहूंगा कि ऐसे बंदे को तो मस्जिद में नहीं आने देना चाहिए, कुजाइए कि वो मुसल्ले पर चढ़े जो नमाज के साथ ये सलूक कर रहा है। तो सबसे पहली चीज नमाज के बारे में कि नमाज के अंदर ये कैफियत हो, मालूम होना चाहिए कि मैं अल्लाह से बात कर रहा हूं। युनाजी, बंदा अल्लाह से मुनाजात करता है, बंदा अल्लाह से नमाज में गुफ्तगू करता है, अल्लाह के साथ बंदे का राब्ता है, अल्लाह के दरबार में खड़ा है। तो मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मोहतरम भाइयों, नमाज जो फायदा पहुंचाने वाली है, वो नमाज जो तकलीफों को रफा करने वाली है, वो नमाज जो रिज्क में इजाफे का बायस है, कोई शक नहीं। नमाजी बंदा, उसके रिज्क में इजाफा होगा, नमाज उसके रिज्क में बरकत डालेगी। कुरान कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा नहनु नरजुकुक, नमाज तुम पढ़ो, रिज्क हम देंगे। अजान हो जाए दुकान बंद, अजान हो जाए काम बंद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मोमिनीन क्या कहती हैं? कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी खिदमती अहलिही फी मेहनती अहलिही। अल्लाह अकबर। घर में भी कोई इसमें ऐब की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के काम करते थे, अपनी अज़वाज मुताहरात के साथ, अपनी अहलिया के साथ घर के कामों में हाथ बटाते थे, मेहनत खिदमत करते थे। ये कोई स्टेटस के शान के खिलाफ नहीं है कि कोई बंदा के लो जी है रन मुरीद है कर दे कम कर दे, नहीं, ये भी एक अच्छी आदत है, ये अच्छी खूबी है। लेकिन जब अजान हो जाती तो वही अम्मी आयशा, वही सैयदा खदीजा, वही उम्महातुल मोमिनीन, वो कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हो जाते थे जैसे हमें पहचानते ही नहीं। पहले मशगूल होते थे, घर के कामों में लगे होते थे, हमारे साथ हाथ बटा रहे होते थे, हमारे साथ मेहनत करवा रहे होते थे, काम करवा। जब अजान हो जाती थी तो हमें ऐसे हो जाते जैसे हमें जानते ही नहीं, ताल्लुक ही नहीं, बस निकल पड़ते थे नमाज के। तो मोहतरम भाइयों, ये नमाज जब उसका वक्त आ जाए, अल्लाह अकबर, उसके लिए जल्दी निकलना और फिर नमाज को तहम्मुल से ठहर ठहर कर पढ़ना। सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील कदर सहाबी हैं। 40 साल एक बंदे को उन्होंने देखा नमाज पढ़ते हुए। एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा, उसको पूछा ये नमाज तुम कब से पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा जी 40 साल से। 40 साल से तुम ऐसे ही नमाज पढ़ रहे हो? सैयदना हुज़ैफा कहने लगे अल्लाह की कसम, अगर तुम इसी हालत में इसी तरीके से नमाज पढ़ते हुए फौत हो जाते तो तुम्हारी ये नमाज तुम्हारे किसी काम ना आती, और तुम्हारी इस नमाज ने ना तुम्हें अब तक कोई फायदा दिया है, तुमने दीन को मुनहदम कर दिया, तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाए हुए दीन का इनकार कर दिया। क्यों? कि वो नमाज ऐसी पढ़ रहा था जैसी आजकल अक्सर की नमाज की हालत है, जल्द अज जल्द ठूंगे मारना, फटफट जान छुड़ाने वाली नमाज। ये तो नमाज की जाहिरी, ये तो नमाज की जिस्मानी कैफियत है। और फिर कल्बी कैफियत खुशू खुजू वाली, वो आपने अक्सर सुन भी रखी है, सिर्फ उसका इजमाली तज़किरा करता हूं। बात आपको जब भी समझ आ जाए, आज समझ आ जाए, मेरे नौजवान भाइयों को, बच्चों को, बुजुर्गों को भी अभी समझ आ जाए, महीने बाद समझ आए, 6 महीने बाद, मेरे लिए भी जरूरी है बात। अल्लाह अकबर। जिंदगी में तब्दीली, सुकून, इत्मीनान उसी वक्त आएगा जब आप नमाज को सुकून इत्मीनान से पढ़ेंगे। ये हर एक की अपनी अकल पर है, उसकी अपनी फहम पर है, उसने बात को कितनी जगह दी है, उसने बात को कितना समझा है। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मेरी बात के अंदर वो वजन पैदा हो जाए, मेरी नमाज की कैफियत हालत भी ऐसी हो जाए, और हम सबकी नमाजों की कैफियत हालत ऐसी हो जाए। सैयदना हुज़ैफा अगर हमारी नमाज देख लेते तो हमें भी ये कहते तुम्हारी नमाजें तुम्हें फायदा नहीं देंगी, तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएंगी, जहन्नम से नहीं बचाएंगी। इन नमाजों ने तुम्हें दुनिया के अंदर, वो जो नमाज है इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, तुम्हारी नमाज तुम्हें फाशी बुराई से रोक ही नहीं रही। इसलिए नहीं रोक रही कि नमाज सिर्फ एक रस्म बना रखी है, नमाज सिर्फ एक आदत है, बस आए, बस ठूंगे मारे, फटाफट उठक बैठक की और चल पड़े।
ये सैयदना हुज़ैफ़ा, वैसे तो सैयदना हुज़ैफ़ा की सीरत अगर मैं आपको बयान करूं, अल्लाह आप सारों को ले जाए, मक्का मदीना भी दिखाए, आप जाएं मदीना, वहाँ ज़ियारतें भी करें, आप खंदक का मकाम भी देखें। ये हुज़ैफ़ा वो हैं जिनको खंदक में जब दुश्मन सर चढ़ा हुआ था ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हुज़ैफ़ा वो हैं जिन्होंने फितनों के बारे में बहुत सारी हदीसें पूछी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हर वक्त यही पूछा, अल्लाह के नबी फितनों के दौर में फलां फलां, तो फितन की जितनी रवायतें हैं वो हज़रत हुज़ैफ़ा से ही अक्सर मरवी हैं। इनकी अम्मी जान ने एक दिन कहा, हुज़ैफ़ा तुम जाते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो तुम उनके पास बैठते हो, सलाम दुआ लेते हो? तो कहा जी अम्मी जान बिल्कुल लेता हूँ। तो कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि मेरे लिए और मेरी माँ के लिए दुआ करें। अल्लाह अकबर। औलादों की फिक्र कीजिए, अपनी औलादों की ये तरबियत कीजिए कि अपनी औलादों को सिखाइए, बेटा मस्जिद जाते हो ना तो मस्जिद में फलां बुजुर्ग हैं, फलां नेक आदमी हैं, उनके साथ सलाम लिया करो, उनके पास बैठा करो, उनसे दुआ की तलकीन किया करो। ये भी बड़ी जरूरी चीज है। तो हज़रत हुज़ैफ़ा की वालिदा ने तलकीन की कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो मस्जिद में बैठे थे, पीछे बैठे थे, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे तो वो भी खड़े हो गए। आपने कहा हाँ हाँ तुम हुज़ैफ़ा हो, तो फिर चल पड़े, तो हुज़ैफ़ा पीछे पीछे आने लग गए। तो जब पीछे जा रहे तो पीछे मुड़कर देखा, हुज़ैफ़ा तुम पीछे पीछे ही आ गए हो, अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तुम्हारी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दुआ भी फरमाई, और इनको जो मुनाफिकीन थे उनके बारे में भी बताया कि कौन कौन से लोग मुनाफिक हैं। हज़रत उमर जब जनाजा पढ़ते थे तो देख लेते थे कि इस जनाजे में हुज़ैफ़ा मौजूद हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इनको मालूम था कि पक्के मुनाफिक कौन कौन है। अगर हुज़ैफ़ा उस जनाजे में ना होते थे तो उमर भी जनाजा नहीं पढ़ते थे। खैर खंदक के मकाम पर सैयदना हुज़ैफ़ा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आम सारे सहाबा मौजूद थे उनके दरमियान का, उनको कौन दुश्मन की खबर लेकर आएगा। ठंड बड़ी थी, सर्दी बड़ी थी, सर्दी का मौसम था जैसे आजकल सर्दी, लिहाफ से निकलने का दिल नहीं करता, घर से बाहर जाने का दिल नहीं करता। सहाबा में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान किया, कौन जाएगा दुश्मन की खबर लेने। एक तो दुश्मन का खौफ, ऊपर से ठंड सर्दी, अल्लाह कोई नहीं खड़ा हुआ। एक दफा, दो दफा, तीसरी दफा जब ऐलान किया ना तो सैयदना हुज़ैफ़ा डरते डरते, वो हुज़ैफ़ा खुद कहते हैं मैं डरते डरते खड़ा हो गया कि इस कदर खौफ का आलम है और सर्दी है, मैं कैसे जाऊंगा। लेकिन हम ही भरी चले गए, अल्लाह के नबी ने दुआ देकर भेजा, मुखबरी लेकर आए कि दुश्मन सुबह सुबह भाग जाएगा। रात को आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। जब रात आए सारी फौज सो रही थी, सारा लश्कर सो रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, और हुज़ैफ़ा इस हालत में आके देखा कि अल्लाह के नबी नमाज पढ़ रहे हैं, बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारग होकर सबसे पहले तो हुज़ैफ़ा को अपना बिस्तर दिया, कहा हुज़ैफ़ा तुम आराम करो, तुम अपना काम कर रहे हो, अब तुम आराम करो। और हुज़ैफ़ा कहते हैं अल्लाह की कसम मैं जिंदगी में बड़े बड़े गरम गरम नरम बिस्तरों पर सोया, लेकिन जो बिस्तर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुझे मिला, कमाल, उस रात जो मुझे मीठी नींद आई, क्या कमाल की नींद आई। और सोए इतनी मीठी नींद में, सुबह फजर का वक्त हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को फिर जगाया, सीने पर हाथ फेरा, कहा कुम या नौमान, ओ सोने वाले उठ जा, बस नींद का टाइम खत्म हो गया। उठा, फिर नमाज पढ़े। ये वो हुज़ैफ़ा हैं जो नमाज की इतनी फिक्र किया करते थे कि बच्चों को, नौजवानों को अपने सामने खड़ा कर लेते और कहते कि नमाज पढ़कर दिखाओ मुझे, तुम कैसी नमाज पढ़ते हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज ऐसी थी। तो आज हमें अपने बच्चों की, अपनी नमाजों की फिक्र में सबसे पहली चीज ये करनी है कि नमाज के अंदर सुकून, इत्मीनान। नमाज में दिली कैफियत क्या है, ये एक और मौजू है। नमाज में ज़ाहिरी कैफियत क्या है, अल्लाह के सामने खड़ा हूं, अल्लाह के दरबार में खड़ा हूं। जब ये कैफियत होगी, फिर नाक में उंगलियां नहीं मारेगा, फिर सर के बालों को नहीं खुरचेगा, फिर कान में उंगलियां नहीं मारेगा, फिर दाढ़ी में हाथ नहीं मारेगा, फिर अपने कपड़े नहीं दुरुस्त करेगा, फिर रात की नमाज हो, जमात की नमाज हो, तन्हाई की हो, ये सारों के साथ हो, फिर उस नमाज के अंदर एक ज़ाहिरी खुशू पैदा हो जाएगा। खुशू ज़ाहिर का नाम है और खुशू बातिन का नाम है। इंशाअल्लाह हम ये कोशिश करेंगे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझे ये तरबियत करने की तौफीक दे, या फिक्र करने की तौफीक दे कि हम अपनी तन्हाई की नमाजों को बिलखुसूस और अपनी दीगर नमाजों को बिलउमूम उस कैफियत वाला बनाए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाजों की कैफियत थी, ताकि हमारी नमाजें हमारी ज़िंदगियों में वो असरात लेकर आए जो नमाजों के हकीकी मानों में फ़ायदे और समारात हैं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा।